औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीन में आज जो कुछ भी हो रहा है वो हम सबकी आंखों के सामने है। फ़लस्तीन में ये जो जुल्म सितम हो रहे हैं इसके पीछे आखिर क्या वजह है? ऐसा क्यों हो रहा है? फ़लस्तीन पर ये जुल्म करने वाले लोग कौन हैं? वो क्या चाहते हैं और उनका अंजाम क्या होगा? और माज़ी में फ़लस्तीन के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से फ़लस्तीन आज ये तमाम मज़ालिम और मसائब बर्दाश्त कर रहा है? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे। आज फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आज से तकरीबन 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फरमा दिया था कि क़यामत के करीब एक वक्त ऐसा भी आएगा जब कुफ़ार मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मुसलमान तादाद में कम होंगे? क्या उनके पास असलहा कम होगा? तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, मुसलमान तादाद में कम नहीं होंगे और उनके पास असलहा भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन उस वक्त मुसलमानों के दिलों में मौत का खौफ पैदा हो जाएगा और दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाएगी। दोस्तों, जब दुश्मन किसी रियासत को खत्म करना चाहता है तो उस रियासत के अंदर गद्दार पैदा कर देता है और उन गद्दारों को माल दौलत देकर उनसे बगावत करवाई जाती है। आज हम दुनिया में देख लें कि पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो सब ममालिक खामोशी के साथ फ़लस्तीन का तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ बढ़ चुका है। ये किसी भी कीमत पर यहूदियों से अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। ये तमाम लोग इस बात को भूल चुके हैं कि जिस माल दौलत की वजह से ये लोग अहले कुफ्र का साथ दे रहे हैं, ये माल दौलत आरज़ी है। एक दिन हर एक ने मौत का जायका चखना है। उन लोगों का अंजाम वही होगा जो कुफार और यहूदियों का होगा, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शख्स क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता था। लिहाजा ये लोग आज सोच लें कि ये लोग किन लोगों के साथ खड़े हैं। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ एक ऐसी गद्दारी की हुई कि जिसकी कीमत आज तक फ़लस्तीन के मासूम बच्चे और मुसलमान दे रहे हैं। फ़लस्तीन की इस तबाही के पीछे सन 1908 में शरीफ मक्का बनने वाला एक ऐसा गद्दार है कि जिसने पूरी उम्मत मुसलमान को हमेशा के लिए कत्ल गारत और खून रेज़ी की तरफ धकेल दिया। उस शख्स ने यहूदियों के साथ मिलकर न सिर्फ फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ गद्दारी की बल्कि मक्का मुकर्रमा में खिलाफत उस्मानिया को भी ख़त्म करवाया। प्यारे दोस्तों, वो गद्दार की जिसकी गद्दारी की कीमत आज तक फ़लस्तीन के मासूम बच्चे दे रहे हैं, उसका नाम हुसैन इब्न अली था। हुसैन इब्न अली को सुल्तान अब्दुल हमीद ने शरीफ मक्का मुकर्रर किया था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहूदियों से जंग की और यहूदियों को फ़लस्तीन से निकाल दिया। तो उस वक्त तमाम यहूदी पूरी दुनिया के अंदर फैल गए, लेकिन ये तमाम यहूदी इन कोशिशों में लगे रहे कि किसी भी तरह मुसलमानों को शिकस्त देकर दोबारा फ़लस्तीन को हासिल कर लें। जब खिलाफत उस्मानिया के अजीम बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद का दौरे हुकूमत आया, तो उस वक्त बैतुल मुक़द्दस खिलाफत उस्मानिया के सपोर्ट था। उस वक्त यहूदी बैतुल मुक़द्दस को हासिल करने के लिए बार-बार साजिशें करते रहे, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद इन यहूदियों की साजिशों को नाकाम बनाते रहे। खिलाफत उस्मानिया पर एक वक्त ऐसा आया जब मकरूज़ हो गई और माली लिहाज से कमज़ोर हो गई। उस वक्त यहूदियों ने सुल्तान अब्दुल हमीद को ये ऑफर की कि हम आपका तमाम कर्ज उतार देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें फ़लस्तीन में रहने की इजाज़त दी जाए। सुल्तान अब्दुल हमीद ने यहूदियों को साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यहूदी साजिश कर रहे हैं। जब यहूदी हर तरह से नाकाम हो गए तो सन 1800 के आखिर में यहूदियों ने एक तहरीक शुरू की जिसको सेहूनी तहरीक कहा जाता है। इस तहरीक का मकसद ये था कि यहूदियों के लिए एक अलग रियासत का क़याम किया जाए, क्योंकि यहूदियों को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि सुल्तान अब्दुल हमीद के होते हुए वो फ़लस्तीन में अपनी रियासत कायम नहीं कर सकते। चनाचे इस वक्त तमाम यहूदियों ने सल्तनत उस्मानिया के शरीफ मक्का को खरीदने का इरादा किया, जिसका नाम हुसैन इब्न अली था। यहूदियों ने उसको बहुत सारा माल और दौलत देकर और एक बहुत बड़े ओहदे का लालच देकर खरीद लिया और इस तरह शरीफ मक्का यहूदियों के साथ मिलकर खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के लिए तैयार हो गया। पहली जंग अज़ीम के मौके पर शरीफ मक्का ने अहले अरब के लोगों को तुर्कों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और उस वक्त अहले अरब और तुर्कों के दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त जंग हुई, जिसके अंदर तुर्कों को शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस तरह अरब के अंदर खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ और इसके बाद शरीफ मक्का ने यहूदियों के साथ मिलकर तुर्कों से जंग की और फ़लस्तीन को यहूदियों के हवाले कर दिया और इस तरह शरीफ मक्का ने दुनिया की सबसे बड़ी गद्दारी की और फ़लस्तीन को यहूदियों के कब्जे में दे दिया। इस तरह जब यहूदियों को फतह हासिल हुई तो यहूदियों ने हुसैन इब्न अली से खुश होकर उसको हिजाज़ मुक़द्दस का सुल्तान मुकर्रर कर दिया। शरीफ मक्का अपने आप को खलीफा कहलवाता और ये मुसलमानों से कहता कि मैं तमाम मुसलमानों का खलीफा हूँ। उसके दो बेटे थे, उसके एक बेटे को अंग्रेज़ों ने इराक का और दूसरे बेटे को उर्दन का सुल्तान मुकर्रर कर दिया। लेकिन इस गद्दार की हुकूमत ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी। चनाचे नजद में से एक गिरोह जो कि शरीफ मक्का के खिलाफ था, उसने हिजाज़ मुक़द्दस पर हमला करके शरीफ मक्का को हिजाज़ मुक़द्दस के मकाम पर शिकस्त दे दी। अहले नजद ने हिजाज़ मुक़द्दस पर कब्ज़ा करके उसको जिला वतन कर दिया और इस तरह ये शरीफ मक्का दर बदर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गया और जलालत की मौत मर गया। शरीफ मक्का हुसैन इब्न अली वो गद्दार था कि जिसने फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ गद्दारी की और फ़लस्तीन को यहूदियों के हाथों बेच दिया। प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करे। आमीन या रब्बल आलमीन।